सभी मित्रों को प्रणाम। मैं डॉक्टर सुरेश मिश्रा, यूट्यूब डॉक्टर सुरेश मिश्रा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपको हार्दिक प्रणाम करता हूं। मैं ओशोधारा मुरथल में है, काफ़ी अच्छा धार्मिक स्थान है जहां पे साधना करने के लिए यहाँ पे आया और काफ़ी लोगों के साथ में मिलकर रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं जीवन में खुशियाँ हो, सुख समृद्धि हो, धन की भरमार हो और आप बहुत तरक्की करें, उन्नति करें, चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे आप उद्योगपति हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप घर में रहते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि हो, मेरे को मान मिले, मेरे को सम्मान मिले, मेरे को रिकॉग्नाइज मिले, मेरे को ऑनर्स मिले। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा मन क्या हमारा साथ देता है? क्या हमारा थॉट सिस्टम ठीक है? क्या जैसा हम सोचते हैं क्या वैसा हम कर पाते हैं? जीवन में सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती? हर एक चाहता है कि तरक्की मिले, उन्नति मिले, मैं धनवान हो जाऊं, मैं संपत्तिवान हो जाऊं, मैं राजनेता हो जाऊं, मेरे को हाईएस्ट ऑनर्स मिले, वर्ल्ड लेवल पे मेरा नाम हो। तो केवल गिने चुने लोगों को ही मिल पाता है जो कि अपने पर ध्यान देते हैं। आप यदि अपने पर ध्यान नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप उन्नति जो चाहते हैं उसकी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे हैं। आप चाहते हैं कि बस मेरे भाग्य में जैसा है बहुत अच्छा हो जाए, तरक्की मिल जाए, और मेहनत आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, समय आप बिल्कुल नहीं निकालना चाहते अपने लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो कैसे होगा वो? कहते हैं कि गरीब घर में पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर के मर जाना वो सबसे बड़ी बात है। तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी नॉलेज को, फिजिकल्स और प्रैक्टिकल में अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि पहला जो सुख होता है निरोगी काया होती है, फिर आपका अच्छा माइंड हो, राइट डिसीज़न ले पाएँ, आपकी डिसीजन पावर अच्छी हो, और जो कार्य जिस समय करना हो टाइम मैनेजमेंट हो उसमें, तो आप जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने राइट मोड यहाँ पे, राइट मोड्स, राइट माइंडफुलनेस है ना, और आपका कैसे जीवन अच्छा बने, हाउ यू कैन गेट सक्सेस बाय द रिसर्च ऑफ मैनी साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत प्रकार की संस्थाएं करवा रही है राइट माइंडफुलनेस, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम खुद करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, आपका मन गवाही देगा, तो ही आप उस पर चल लेंगे और सक्सेस प्राप्त करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, समर्थ गुरु और आचार्य बहुत अच्छे सेशन लेते हैं, और फिर मैं लोगों से भी मिलता हूँ, इंटरेक्ट होता हूँ, फिर उनके प्रैक्टिकल और अपनी प्रैक्टिकल जो रिसर्च है उनके साथ में फिर शेयरिंग करता हूँ। तो उससे फिर पता चलता है कि एक दूसरे को हम यदि प्रेम देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो हम खुद भी आगे बढ़ते हैं। हमें किसी के साथ में कंपटीशन नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। नहीं तो हम इसी में ही लगे हुए हैं, जलने में, है ना, कि पड़ोसी आगे कैसे निकल गया, उसके पास में गाड़ी कैसे आ गई, उसके पास में बंगला कैसे आ गया, उसकी इंडस्ट्रीज ऐसे कैसे बढ़ गई, है ना, वो पढ़ाई में आगे कैसे चला गया, वो विदेश में कैसे चला गया। हम इसी कंपटीशन में लगे हुए हैं, हम अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं करते। तो उसके लिए क्या करना होगा? फिर आपको अच्छे लोगों से आप संपर्क में रहें, जो आपको आगे बढ़ाएं, आपकी कमियां ना देखें, है ना, आपकी जो पॉजिटिवनेस है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको इन्हांस करें। और जो माइक्रो जियो वास्तु एक्सपर्ट होने के नाते जो हमारी सेवाएं होती हैं उसमें है हम यूनिकनेस लेके चलते हैं, घर में बताते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बताते हैं कि कहाँ पे कमियां हैं और इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, और कितनी जो आपकी सक्सेस रेट है वो बढ़ सकती है।
सक्सेस रेट बढ़ेगी तभी तो आपके यहाँ पे वेल्थ बढ़ेगी। हेल्दी लाइफ तो तभी होगा ना जब आप अपने पे ध्यान देंगे। आपके डिजीज तो तभी जाएंगे ना जब आप प्रैक्टिकल में करेंगे। अपने खान पान का, जिस वातावरण में आप रहते हैं उसको अच्छा बनाएंगे। वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस वगैरह नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत होगी तो आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा मैं कई लोगों से मिला, यहाँ पे कई साधकों से मिला, और कईयों ने जो हमारी सुविधाएं ली वो कहते डॉक्टर साहब बड़ा मज़ा आ रहा है कि हम जीवन में बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारा साधना में भी मन लग रहा है ना, बिजनेस भी प्रोग्रेस हो रहे हैं, हेल्दी वेल्दी लाइफ हो गई है। तो इतना जो रिसर्च पे बेस्ड होता है ना चीज़, वही बोलती है। और जो हमने रिसर्च की है जियो वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, और जियोपैथिक में जो पॉइंट्स होते हैं, जो ओरा होती है, उसको इन्हांस करने में कैसे आपको लाभ मिले, यही मेरा लक्ष्य रहता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में 30 इयर्स का, और जो पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, मिश्रा परिवार का जो 1860 से करता आ रहा है, उनका भी, और संत महापुरुषों का जो मैंने सुना और सीखा और प्रैक्टिकल में रिसर्च किया, ऐसे कई मैंने कोर्सेज वर्ल्ड लेवल पे किए, डॉक्टरेट किया, तो उससे फिर जो निचोड़ निकलता है ना, वो मैं देने का प्रयास करता हूँ कि ताकि आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाए। जिस भी आप फील्ड में हैं उसमें आपको प्रोग्रेस मिले, आपके जीवन में कुछ 1% मैं ऐड कर दूं और आपको आगे बूस्ट कर दूं। ये मेरा पर्सनल इंटेंशन रहता है कि आपको अच्छा बना दूं। राइट माइंडफुलनेस से जाना कि वास्तव में हम राइट कैसे डिसीजन ले सकते हैं, कैसे माइंड पावर को हम यूज कर सकते हैं, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हैं, कैसे कॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे हम अपनी मेमोरीज को बढ़ाते हैं, कैसे हम अपनी हेल्थ पे और अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। तो सभी प्रकार से जब टोटलिटी में आप अच्छे होंगे ना, तभी तो बोला जाएगा ना कि इंसान अपने पे ध्यान देता है और सक्सेस प्राप्त करता है। सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, सक्सेसफुल फैमिली बनने के लिए, एग्जाम्पल बनने के लिए आपको अपने पर ध्यान देना होगा, अपनी हेल्थ पर, अपनी वेल्थ पर, अपनी फूड्स हैबिट्स पे, अपने घर के वास्तु पे, अपनी इंडस्ट्रीज़ के वास्तु पे, अपने ऑफिस के वास्तु पे। और जब पॉजिटिव एनर्जी इन्हांस होगी तो आपका सक्सेस रेट औरों के कंपैरिजन में बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना कि हमने किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना है कि आप अच्छे कैसे बने। आपने बड़े प्यार के साथ में मेरी बातों को ध्यान से सुना और कुछ मोटिवेट हुए होंगे, है ना। तो नेचर से में रहा करें, कुछ समय अपने लिए निकाला करें कि बस अपने से ही बात हो, और अपनी जो मेमोरीज होती है, अपनी नॉलेज होती है, उसको इंक्रीज़ करें, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। आपका जीवन सुखी हो, समृद्धि को प्राप्त करें, आप हेल्दी हों, यही मेरी कामना है। आप इस डॉक्टर सुरेश मिश्रा यूट्यूब चैनल को, सोशल मीडिया को पसंद करते हैं, औरों के साथ शेयर करते हैं, उसके लिए मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ऑल बी हेल्दी, ऑल बी वेल्दी, ऑल बी हैप्पी इन एवरी फील्ड। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस लाइफ विद ग्रेस ऑफ गॉड। अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।